गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, जिसमें एक पैरेललोग्राम भी होता है। पैरेललोग्राम 4 साइड का है और इसकी खूबी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है और साथ ही साथ इक्वल भी होती हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि 4 इंटीरियर एंगल, ये जो 4 हैं उनका सम क्या होता है 360, ओके। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं एडजेसेंट एंगल को जोड़ूं इसको और इसको आपस में, तो इन दोनों का सम होता है 180। ऐसा कैसे होता है ये समझ लो। अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊं तो ये, और इसको बढ़ाऊं तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये पूरा क्या है 180, मतलब ये और ये भी क्या होगा 180, ठीक है। आप इतना समझ लो कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल का सम, इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180। और आमने सामने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ओके। ये है पैरेललोग्राम की फीचर, विशेषता, उसका अपना अलग। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ते हैं हम लोग। गिवन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम एक गिवन है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। पहले तो हमें ये बताना है कि AD किसके इक्वल है। AD किसके इक्वल है, ये है AD, ये इसकी आप सामने वाली लाइन के इक्वल होगा, मतलब BC के इक्वल है। ऐसा क्यों है, प्रॉपर्टी या डेफिनेशन क्या है इसकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। ये है इसकी विशेषता। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट को। एंगल DCB, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, अपने अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, DAB के। तो मैं यहाँ लिख दूंगा DAB, और आप लिख दीजिएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड बात करते हैं OC, ये है OC इक्वल होगा OA के। डायगनल्स, दोनों डायगनल्स आपस में जब काट जाते हैं, यहाँ काटे O पर, तो वो आपस में इक्वल लेंथ पर कटते हैं। तो अगर AC कुछ था 6 सेंटीमीटर और O 20 से काट गया, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, मतलब OC किसके इक्वल है, OA के, ठीक है। आप लिख दोगे डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB ये प्लस CDA ये, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है और इनका सम पूछ रहा है। मैं तुरंत लिख दूंगा 180 डिग्री, ओके। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम is 180 degree. This is the property and this is the definition for the parallelogram. ये भी आप लिख देना। चलिए बढ़ते हैं आगे तेजी से। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ की वैल्यू निकालनी है हमें। और पैरेललोग्राम है तो प्रॉपर्टी का ध्यान में हमेशा रखो कि क्या प्रॉपर्टी है। अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया 100, और यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल आर इक्वल। आई होप आप समझ रहे हो। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, मीन्स Z प्लस 100 इक्वल टू 180, तो Z इक्वल टू 180 माइनस
100, तो जेड क्या आ गया, 80 आ गया। ये क्या निकाल लिया था, 100। ओके, अब ये 80 है तो एक्स भी 80 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप सीधा लिख दो एक्स इज इक्वल टू जेड, और जेड इक्वल टू क्या है, 80, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 80। आप लिख देंगे यहाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अब ये है सेकंड पार्ट, देखिए आई होप आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए, अगर z और x ये दोनों लाइन पैरेलल है तो z एंगल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। मीन्स यहाँ लिख लो x इज इक्वल टू जेड। ठीक है, और इन एंगल को क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या लिखते हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। आप पूरा लिख लेना। ठीक है, अब बात करें 50 और x क्या है, एडजेसेंट एंगल है। 50 और y क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख लो कि 50 प्लस x इज इक्वल टू, बिकॉज दे आर एडजेसेंट इसलिए उनका सम क्या होगा, 180। यहाँ आप लिख देना एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री। अब मुझे बताओ x 130 है तो y भी क्या होगा, इक्वल टू x होगा। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो y इज इक्वल टू आल्सो 130 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, यस। थर्ड पार्ट करते हैं जल्दी से और बस खत्म करते हैं वीडियो को। मुझे बताइए कि ये है 90 गिवन है, तो x भी 90 होगा, अपोजिट एंगल्स। ओके, सो x इज इक्वल टू 90। अब मुझे बताओ ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा, y। बिकॉज ये एक छोटा सा ट्राइंगल है। अगर मैं यहाँ ए बी सी डी और ओ लिख लूँ तो ओ बी सी ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी एक्स प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। 90 और 30 120, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। देख लो अभी 90 और 30 120 और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। y का y रह जाएगा 180 माइनस 120। y की वैल्यू आ गई 60, तो मैंने x निकाल लिया, y निकाल लिया, अब ये भी निकाल लिया। अब आप ये जान लीजिए कि z इक्वल टू होता है y। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। क्यों है, क्यों है बताओ। अगर आप सोचो कि ये और ये पैरेलल है और ये इसको काट रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z, और z इक्वल टू y क्या है 60, तो z भी क्या आ गया 60। आई होप समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन। जो भी प्रॉब्लम है डाउट पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।